देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासु मुनीश्वरे नमो नमोस्तुते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे हृताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे साथियों, तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह देव उठान एकादशी को भी करवाया जाता है। कुछ लोग उसके अगले दिन द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह करवाते हैं। तुलसी विवाह की पूजा में व्रत कथा को पढ़ने और दैत्यराज की आज हम कहानी बताएंगे, जिसमें तुलसी विवाह की कथा के बारे में भी बताया गया है। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता की मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। देखते देखते भगवान देवधीदेश शिव जी का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया था तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देव पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यधिक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आकर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह अपने पति को जीवित करे। देखते देखते भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया। स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर अपने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के शाप को विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए और सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति बन गई। देखते देखते जब असंतुलन की स्थिति बन गई, यह देखकर सभी देवी देवताओं को वृंदा ने और वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर सके। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदय कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हो गई, वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में साथ तुलसी के विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। देखते देखते ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसे पितर के मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बताएं। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।